यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने सबसे बड़ा बयान दिया है। क्या कहते हैं वो? ज़ेलेंस्की ने दी है पुतिन को खुली धमकी, न्यूक्लियर हमले के आदेश देंगे तो नहीं बचेगी जान। ये ज़ेलेंस्की पुतिन को धमका रहे, दुनिया कभी भी पुतिन या रूस को माफ नहीं करेगी। ये बड़ी धमकी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दी है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। बिल्कुल अंजलि, लेकिन इस वक्त ज़ेलेंस्की जो है बहुत ही हेल्पलेस पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। युद्ध 7 महीने से चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि पुतिन बार बार धमकी दे रहे हैं, न्यूक्लियर अटैक जैसी उनके अधिकारी धमकी दे रहे हैं और ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर अटैक करेंगे तो न दुनिया माफ करेगी और आप भी उसके जद में आएंगे। तो इसीलिए आपके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तो रूस पर हमले की तारीख, और आपको बता दें कि जिस तरह से रूस जो है वो एक के बाद एक पोजीशन ले रहा है कि यहां पर न्यूक्लियर अटैक जो है वो हो सकता है। अमेरिका एक तरफ रूस के न्यूक्लियर हमले से इनकार करता रहा है तो दूसरी तरफ वो कैसे न्यूक्लियर हमले से बचाव की बड़ी तैयारी भी कर रहा है। ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये मुल्क पूरी तरह से जुट गया, पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के लिए अलर्ट करने वाला अमेरिका लगातार खुद रूस की न्यूक्लियर तैयारी पर नो इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि रूस 27 फरवरी 2022 में ले चलते हैं रूस के न्यूक्लियर फोर्स अलर्ट पर आ गए थे और उसी समय दुनिया को डर सताने लगा था कहीं रूस अटैक न कर दे। अब रूस वर्सेस अमेरिका 1 मार्च 2022 व्हाइट हाउस ने फैसले को अनावश्यक बताया, गैर जरूरी बताया। उसके बाद अगली तारीख आपको बताते हैं 21 सितंबर 2022 पुतिन बोले ये कोई झांसा नहीं है, तो अमेरिका ने कहा 30 सितंबर 2022 को अमेरिकी विदेश मंत्री ने आशंका को ही खारिज कर दिया। अगली बड़ी बात 27 सितंबर 2022 दिमित्री मेदवेदेव ने दखल पर धमकी दी कि अगर कोई भी दखल होगा, इंटरफेरेंस होगा अमेरिका का तो फिर न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। फिर अमेरिका ने इस पर पलटवार किया, व्हाइट हाउस ने कहा कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये इंटेलिजेंस का खेल है जो अमेरिका कर रहा है। अगली हमने एक के बाद एक तारीखें आपको बताई। रविंद्र सचदेव जी, जो अमेरिका इस वक्त कर रहा है, एक तरफ तो नाटो में सदस्यता देने को लेकर अमेरिका ने बैकअप किया यूक्रेन को, ना वो मिली सदस्यता और 7 महीने से युद्ध अलग चल रहा है। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंस का खेल चल रहा है वो दुनिया तो समझ रही है लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा और ज़ेलेंस्की सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि ये युद्ध अंत हो। यस, ये सब हो रहा है। देखिए, अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है रशिया को डिग्रेड करना, रशियन इकोनॉमी को, रशियन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को, इंडस्ट्री को, रशिया को एक पिग्मी बना देना, रशिया का जो स्टैचर था। और उसमें अमेरिका काफ़ी सक्सीड हो रहा है और होता जाएगा। आने वाले वक्त में रशिया और आइसोलेट हो रहा है दुनिया से। एंड ऐसा जैसे पहले बोला था मेरे कोलीग्स ने कि अमेरिका को बड़ा फायदा है, नेटो कंबाइन हो गया है, यूरोप। अब देखिए, यूरोप कहता है वी यूरोपियंस। अब चाइना के खिलाफ भी जब कुछ टेंशंस होंगी अमेरिका की, पूरा यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा होगा। अदरवाइज पहले चाइना के साथ जर्मनी, इटली इत्यादि डील्स कर रहे थे। तो ये एक गेम यहाँ चल रही है। बट क्विकली, इससे पहले एक बात हो रही थी, शांति की कोई बात क्यों नहीं कर रहा? हमेशा इनकार करता रहा है सर, और ये उसकी इंटेलिजेंस ही है। बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे थे। हाँ, डेफिनेटली ये इंटेलिजेंस है अमेरिकन इंटेलिजेंस हैज प्रूव टू बी राइट जी। और बाइडन ने इंटेलिजेंस को एट टाइम्स सिग्निफिकेंटली लीक करा है। जैसे बिल्कुल सही बात है। और अमेरिकी इंटेलिजेंस का कितना फायदा सर यूक्रेन को मिला है रूस के खिलाफ इस जंग को अंजाम देने में, ये भी हम सब जानते हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।